नमस्कार। दिस इज ज्योति गुप्ता। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और आप सभी लोगों का अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। ये मेरा पहला लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है। इससे पहले मैं शॉर्ट फॉर्मेट में रील्स बनाता था, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इसके टॉपिक्स इतने डीप हैं कि शॉर्ट वीडियो बना करके आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाया जाए और अपनी बात जो मैं कहना चाहता हूँ लोगों तक अच्छे से पहुँचाई जा सके। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए चलिए हम टॉपिक पे आते हैं आज का। और आज का मेरा टॉपिक है मांगलिक दोष। क्या है मांगलिक दोष? मांगलिक दोष को लेकर लोगों में एक डर सा रहता है। बहुत सी शादियाँ सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती हैं कि लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष निकल आता है। बहुत से लोग तो शादी करते हैं, लेकिन लड़की जो है किसी पेड़ से शादी करती है और लड़का किसी बंदरिया से या किसी गधी से शादी कर करके जो है उस दोष का निवारण करते हैं। जैसा बताते हैं लोग कि भाई मांगलिक दोष जब होता है तब जो है अगर मांगलिक दोष वाले लड़के से लड़की से शादी हो जाती है तो स्पाउस की डेथ हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। तो ऐसे बहुत से डर हैं लोगों के। उस डर के लिए लोग जो भी उनके गुरुजन और जो लोग बताते हैं उनको विधि उपाय वो लोग करते हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर मांगलिक दोष है क्या। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र जो हज़ारों साल पहले लिखे गए थे उसमें हमेशा जो है कोई भी चीज़ अगर लिखी गई थी तो लॉजिक बेस्ड होती थी। प्रॉपर रिसर्च करके ही वो चीज़ें लिखी गई थी। उस वक्त जो प्लैनेट्स की स्थिति होती थी और जो उस वक्त के हिसाब से प्लैनेट्स के हमको रिजल्ट्स मिलते थे, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी जो ज़रूरी नहीं है कि आज के युग में, आज के समय में भी कारगर साबित हों। लेकिन चूंकि हम बहुत से लोग हैं जो अभी भी जो बुक्स में लिखा है या पहले से चली आ रही हैं उसी को फॉलो करते चले आ रहे हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि जो उस वक्त जो चीज़ लिखी गई थी शायद आज के समय में वो अप्लीकेबल ना हो। समझते हैं मांगलिक दोष, और उससे पहले हम समझते हैं कि मांगलिक दोष बनता कैसे है। मांगलिक दोष जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, ये मंगल की आपकी कुंडली में पोजीशन से बनता है। मंगल की हमारी कुंडली में कुछ 5 ऐसी पोजीशंस होती हैं जहां पे अगर मंगल बैठा हो तो मंगल मांगलिक दोष बना देता है। जैसे कुंडली का 12th हाउस, कुंडली का 1st हाउस, कुंडली का 4th हाउस, कुंडली का 7th हाउस, कुंडली का 8th हाउस। जो 5 स्थितियां हैं यहाँ पे जब मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष का निर्माण कर देता है। साउथ इंडिया में एक दूसरी पोजीशन भी है, 2nd हाउस को भी साउथ इंडिया में मानते हैं कि अगर 2nd हाउस में मंगल बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष बनाता है। अब मंगल की इस पोजीशन से मांगलिक दोष कैसे बनता है, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि मंगल क्या है। पहली चीज़ तो हम मंगल की दृष्टियों को भी समझते हैं। मंगल की एक्चुअली 3 दृष्टियाँ होती हैं। मंगल कुंडली में जहाँ भी बैठता है वहाँ से 4थे घर को, वहाँ से 7वें घर को और वहाँ से 8वें घर को देखता है। तो जहाँ जहाँ मंगल की दृष्टि जाती है मंगल का प्रभाव वहाँ पर भी जाता है। अब इन सारी स्थितियों में अगर हम 5 स्थितियों में देखें जो मांगलिक दोष बनाता है मंगल, वहाँ से मंगल की कोई ना कोई एक दृष्टि जो है 7वें घर पे जरूर जाती है, एक्सेप्ट 8th हाउस की पोजीशन में। 8th हाउस मंगल जो बैठता है तो उसकी दृष्टि, उसकी 7वीं दृष्टि जो है 2nd हाउस पे जाती है, जो स्पाउस का 8th हाउस होता है। अब 7वें घर की दृष्टि जो होती है मंगल की, जो मंगल की 7वीं दृष्टि होती है, 7वें घर पे जो दृष्टि पड़ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि 7वां घर अगर हम शादी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 7वां घर जो है हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पार्टनर को, हमारी लीगल एंड नेचुरल सेक्स लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। बट ऐसा क्या है कि मंगल की दृष्टि 7वें घर पे आ जाए तो मांगलिक दोष बन जाता है। देखिए, अच्छा, दूसरा जो 8वें घर से जो मंगल जो दिखता है, 8वां घर क्या रिप्रेजेंट करता है? 8वां घर जो होता है वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और 8वां घर हमारी सीक्रेट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है।
मतलब हमारे जो वाइल्ड सेक्स या अननेचुरल सेक्स की को रिप्रेजेंट करता है। सो अब हम ये समझते हैं कि ऐसा क्या है कि मंगल जब इन हाउसेस में दृष्टि देता है तो मांगलिक दोष पैदा कर देता है। तो इसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मंगल क्या है। अगर हम मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मंगल जो है हमारी सेक्सुअल डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारी लस्ट को, हमारे पैशन को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा आप सब लोग जानते हैं, मंगल जो है एग्रेशन का कारक होता है, एंगर का कारक होता है। अब हम ये समझते हैं कि भाई इसमें बुरा क्या है, मंगल की ऐसी दृष्टियों से बुराई क्या है। तो इसके लिए हमें हजारों साल पहले जाना पड़ेगा, जब हमारा सिद्धांत बना था मांगलिक दोष का, जब हमारे शास्त्रों में मांगलिक दोष का जिक्र हुआ था। जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि सालों पहले लड़कियों की शादी जो थी ना, बहुत ही कम उम्र में होती थी। 9 साल, 10 साल, 11 साल की उम्र में शादी होती थी। और उस वक्त जब भी किसी लड़की की शादी किसी मांगलिक दोष वाले लड़के से होती थी तो उनकी शादी में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि अगर लड़का मांगलिक है तो बहुत एग्रेसिव होता था और लड़की को हार्म करता था। ऐसे केसेस में कभी कभी लड़की की डेथ भी हो जाती थी और शादियाँ टूट भी जाती थी, क्योंकि अगर लड़की कोऑपरेट नहीं करती थी तो शादियाँ टूट जाती थी, या लड़की जो है या लड़का दूसरी शादी कर लेता था। तो उस वक्त ये माना गया कि भाई ये जो शादियाँ टूट रही हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसलिए है कि ये जो मंगल की पोजीशन है उसकी वजह से शादियाँ टूट रही हैं। तो लोगों ने मान लिया कि मंगल की ये पोजीशन जो है ऐसा काम करा रही है। वो उस डीप में गए ही नहीं कि उसका लॉजिक क्या है। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बैठने लगा कि मंगल की ये पोजीशन जो होती है वो शादी के लिए अच्छी नहीं होती है, तो या तो शादी उस लड़की से की जाए जो जो स्वयं मांगलिक हो, तब शादी चलेगी। अब उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो काफी हद तक ठीक था, लेकिन आज जमाना बदल गया है। कम उम्र में शादी नहीं होती है, लोगों को सेक्स के बारे में जानकारी है, कोई भी जो है ऐसा नहीं है जिसको मालूम नहीं हो। सेक्स एजुकेशन है, लड़के लड़की अच्छे से जानते हैं कि सेक्स क्या है, दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और आज मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन भी है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है तो उसके इफेक्ट भी वैसे ही मिलेंगे। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके बाकी प्लैनेट्स पे, किस साइन में मंगल बैठा है और किन प्लैनेट्स का उसके ऊपर एस्पेक्ट है। इन सब चीज़ों को कंसीडर करते वक्त भी मंगल का जो एग्रेशन और जो मंगल की जो कमियां हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसी को मांगलिक दोष से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को भी डर लगता है, वो चाहता है कि उसकी बेटी पेड़ से शादी कर ले या उसका लड़का किसी जानवर से शादी कर ले, तो ये उनकी चॉइस है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वो काम करिए जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है। लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये बताना चाहिए कि आखिर ये मांगलिक दोष है क्या, क्या वास्तव में इससे किसी को डरने की ज़रूरत है या नहीं है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।